वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और आज जो है हम लोग देखेंगे जीन पियाजे और जीन पियाजे से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेटेट और सीटेट और टीएट में भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे, क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। और सही आंसर है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक विकास। और सही आंसर है बी संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ए रटकर, बी सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, सी दंड द्वारा, डी अनुकरण द्वारा। और सही आंसर है सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? ए B2, B3, C4, D5। और सही आंसर है पियाजे के सिद्धांत में कुल 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष से ऊपर। और सही आंसर है 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी से 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। और सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी से 11 से 15 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। और सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? सही आंसर है 7 से 11 वर्ष। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष एवं उससे अधिक। और सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 11 वर्ष और उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और सही आंसर है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आत्मकेंद्रितता इगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक। और सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी गत्यात्मक संवेदी गत्यात्मक अवस्था। और सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होता है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक, डी संवेदी गत्यात्मक। और सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पियाजे के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? ए परिपक्वता एवं अनुभव, बी दंड, सी पुरस्कार, डी अनुकरण। और सही आंसर है परिपक्वता एवं अनुभव।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्कीमा का अर्थ है ए मानसिक संरचना, बी स्मृति, सी भाषा, डी व्यवहार। और सही आंसर है मानसिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आत्मसातीकरण और एसिमिलेशन क्या है। ए नई जानकारी को पुराने ढांचे में समायोजित करना, बी पुराने ढांचे को बदलना, सी भूल जाना, डी अनुकरण करना। और सही आंसर है आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ढांचे में समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समायोजन अकोमोडेशन क्या है। नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना, बी रटना, सी दंड देना, डी पुरस्कार देना। और सही आंसर है समायोजन मतलब नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना, चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सीखने संतुलन इक्विलिब्रियम का संबंध है। ए सीखने की प्रक्रिया से, बी भाषा से, स्मृति से, डी प्रेरणा से। और इक्विलिब्रियम में संतुलन का संबंध है सीखने की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की दशा होती है सरल से जटिल, बी जटिल से सरल, सी स्थिर, डी अनिश्चित। और सही आंसर है सरल से जटिल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पियाजे ने बच्चों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाई। ए सर्वेक्षण, बी नैदानिक साक्षात्कार, सी प्रयोगात्मक, डी अवलोकन। और सही आंसर है नैदानिक साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 20। पियाजे के अनुसार बालक होता है ए निष्क्रिय, बी सक्रिय ज्ञान निर्माता, सी केवल अनुकरण करता, डी केवल श्रोता। और सही आंसर है सक्रिय ज्ञान निर्माता। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 21। संरक्षण की अवधारणा किससे संबंधित है। ए मात्रा की स्थिरता, बी भाषा, सी स्मृति, डी प्रेरणा। संरक्षण की अवधारणा संबंधित है मात्रा की स्थिरता। प्रश्न संख्या 22। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है। ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी गत्यात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है क्लासिफिकेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 23। क्रमबद्धता सीरिएशन किस अवस्था की विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्रमबद्धता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। काल्पनिक निगमनात्मक चिंतन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग किस अवस्था में पाया जाता है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी गत्यात्मक अवस्था। और सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। काल्पनिक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग निगमनात्मक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 25। पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है। ए सक्रिय अन्वेषण, दंड, सी पुरस्कार, अनुकरण। और सही आंसर है सक्रिय अन्वेषण। प्रश्न संख्या 26। पियाजे का सिद्धांत किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशाली है। ए शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बी राजनीति, सी अर्थशास्त्र, डी चिकित्सा। और सही आंसर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 27। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से ए समान होती है, बी गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, केवल मात्रा में भिन्न होती है, कोई अंतर नहीं। सही आंसर है गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है बच्चों की सोच अडल्ट से। क्वेश्चन नंबर 18।
बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है, यह विचार किससे जुड़ा है? ए स्किनर, बी वाइगोत्स्की, सी जीन पियाजे, डी कोहलबर्ग। सही आंसर है जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 29। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है पर्यावरण और बालक की अंतःक्रिया से, केवल वंशानुक्रम से, केवल वातावरण से, डी केवल शिक्षा से। सही आंसर है पर्यावरण और बालक की अंतःक्रिया से। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे का मुख्य योगदान है व्यवहारवाद, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास सिद्धांत, डी अधिगम सिद्धांत। और सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। और थैंक यू। आज का सेशन समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में फिर जारी रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और आई होप अच्छे कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।